मार्केट को एक ब्रेकआउट मिलेगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी है प्लस इतने बड़े नंबर्स आने हैं। मुझे जो आज चीज़ सबसे अच्छी लगी हुआ है बैंक निफ्टी। आज सुबह सुबह हमारी बैंक निफ्टी पर अप्रोच थी कि एक हफ्ते का कंसोलिडेशन हो गया है, अब आप बैंक निफ्टी में पोजिशनल लॉन्ग बन जाइए, क्योंकि आपको याद होगा पिछली पोजिशनल लॉन्ग में बैंक निफ्टी में हमने करीब 2500 पॉइंट की एक रैली प्ले की थी और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस दी थी। अब इस समय आज जो बैंक निफ्टी ने ब्रेक अवे दिखाया है, अब बस 42,700 क्रॉस हो जाए तो आप और बाकी की भी शॉर्ट कवरेज देखेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए आज क्या जबरदस्त मजबूती है, कोई भी एक स्टॉक ऐसा नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक से 2% ऊपर एक वन वे तेजी दिखाई है आपको, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब देखिए 17,700 की कॉल सुबह हमने जब डिस्कशन किया था तो 1,68,00,000 का बिल्डअप था वहाँ पर। सुबह सुबह एक बार जब उस लेवल को रिजेक्ट किया तो थोड़ा और ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर बिल्डअप हुआ, लेकिन अब आप 17,700 की कॉल देखिए, करीब करीब 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है यहाँ पर और प्रीमियम खैर काफ़ी बड़ा है 57%। दूसरी तरफ 17,600 के पुट में ज़बरदस्त बिल्डअप है, तो ये क्लियरली आपको बता रहा है कि ये जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉग है। अब आप पूछ रहे हैं कि ये ब्रेक होगा या नहीं होगा। देखिए एक मार्केट में हल्की सी कंप्लेन एडवांस डिक्लाइन को लेकर हो सकती है, लेकिन जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करता है नॉर्मली लार्ज कैप्स लीड करते हैं उसको। ये एक टिपिकल बिहेवियर होता है मार्केट का। आज का बिहेवियर मार्केट का बहुत स्ट्रॉग है। हमने जिस फ्राइडे को डिस्कस भी की थी कि अगले बैंक निफ्टी की खूबी है, एक बार बैंक निफ्टी इस तरह से चलना शुरू होता है तो ट्रेंडिंग मूव देता है आपको। और एचडीएफसी बैंक तो लगातार 3-4 दिन से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे ही रहा था। आज आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस और एसबीआई भी जुड़ गए। मेरे ख्याल से वो जो एक मेरा सुबह भी एक व्यू था और पिछले हफ्ते एक व्यू था कि मई में बैंक निफ्टी शायद ऑल टाइम हाई लगाएगा। अब मुझे लग रहा है कि आज का लो, वैसे तो सुबह 41,500 की बात हुई थी, लेकिन अब अगर आप उस ट्रेड में आ गए हैं तो आपको स्टॉप लॉस एडजस्ट करना होगा। आज का लो 42,270 के करीब अब आपके लिए वो एक सैक्रोसैंक्ट स्टॉप बन गया है। अब यहाँ से बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है आप अगले 1,500 से 2,000 पॉइंट फिर ओपन हो रहे हैं टुवर्ड्स उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी हालांकि ऑलमोस्ट अपर बाउंड्री पर ही है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी तो चैनल के अब काफ़ी ऊपर निकल गया है। बस एक मोड जो बिगाड़ा है पिछले 2-3 दिन में वो एफआईआई और डीआई के आंकड़े, उनमें जो एफआईआई के आंकड़े हैं वो लगातार 5-6 दिन के अब सेल के आ गए हैं। अब देखिए उस दिन भी 2,100 करोड़ की सेलिंग हुई एफआईआई की और डीआईएस ने कॉम्पनसेट किया फिर 1,600 करोड़ की बाइंग करके। ये प्रॉब्लम तब होती है मार्केट में जब मोमेंटम चला जाता है, क्योंकि जितनी बाइंग हो रही है सारी ईटीएफ बाइंग है। ईटीएफ बाइंग सिर्फ मोमेंटम चेज करती है, उसको मोमेंटम नहीं मिलता, वो उसको 1 मिनट नहीं लगता एक मार्केट से दूसरे मार्केट जाने में। ईटीएफ के लिए इंडियन मार्केट जैसे एक स्टॉक है, आप एक स्टॉक में मोमेंटम देख रहे हैं, उसको बाय कर रहे हैं, मोमेंटम नहीं मिला आप दूसरी मार्केट में चले गए। तो इसके लिए अगर आप 5-6 दिन का अगर बार ग्राफ ले आए वो एफआईआई वाला, तो आप नोटिस करेंगे कि किस तरीके से पिछले मेरे ख्याल से हफ्ते 5 दिन सेलिंग हुई है एफआईआईस की। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अब करीब लास्ट के करीब 6 दिन एफआईआईस की सेलिंग हुई है। ये देखिए वो बार ग्राफ्स आ गए, हाँ 5 दिन लगातार सेलिंग हुई है और फ्राइडे को तो खास तौर से। लेकिन ठीक है, पुट कॉल रेशो काफ़ी रीजनेबल हो गया है, 0.93 पर आ गया है वर्सेज 1। इंडेक्स फ्यूचर्स के अगर आप आंकड़े देखें तो अभी भी हम नेट शॉर्ट ही हैं, 39% लॉन्ग है और 61% शॉर्ट है। मुझे लग रहा है कि ये एक्सपायरी के अंत तक शायद मामला ठीक हो जाए। और एफआईआई के अगर आप ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे तो सब मिले जुले हैं, ऑल ओवर द प्लेस है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें।